A very good morning to all students. So from today onwards, I am going to revise you CET Unit 6, that is teaching methods. Okay. So in learning, so you all know every student have a different way of absorbing the information and demonstrating their knowledge and skills. Okay. So by teaching method, teacher can demonstrate or present her teaching content in a way that every students retain the information. Okay. So the definition of the teaching methods will be: a teaching method is the stimulation, guidance, direction and encouragement for learning. Okay. The next is objectives of teaching methods. So basically teaching aims at developing love for work in students. It inculcates the desire to do work with maximum efficiency which one is capable of. It provides adequate opportunity for participation. It provides adaptation of 3 years age, ability and aptitude. It provides teamwork and sense of security. It provides mastery of the subject matter. It provides cooperation of the parents, and it develops the capacity of clear thinking. Then the next is principles for selecting the right teaching method. The first is the method should be suited to objectives and the content of the course. It should be adapted to the capacity or the strength of the students, and it should be in accord with sound psychological principle. Okay, so it should suit the teacher personally, and the methods should be used creatively. ओके, सो बेसिकली टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट करते समय टीचर को क्या करना है, टीचिंग कोर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखना है. सेकेंड चीज़, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट किया जाता है. थर्ड, स्टूडेंट्स के कुछ उसकी नॉलेज एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड को सेलेक्ट किया जाता है. पर्सनली टीचर को भी सूट करने चाहिए. देन देयर शुड बी अ क्रिएटिविटी इन टीचिंग मेथड्स. The next is teaching approaches or teaching methods. Okay, you can also write teaching approaches in teaching method. So basically there are two kinds of teaching approaches: teacher centered approach and learner centered approach. Okay, so as the name suggests, teacher centered approach. Okay, so in teacher centered approach, here यहाँ पे क्या है, टीचर इज़ द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ओके, सो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को एज अ अथॉरिटी यहाँ पे लुकआउट करता है. फॉर्मल अथॉरिटी, रोल ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी का रोल होता है टीचर के पास. स्टूडेंट्स यहाँ पे पैसिव लर्नर्स होते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा नहीं होता है. सो देयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर इज़ व्हाट दे आर टॉट. ओके, सो मीन्स कि वो सब यहाँ पे वो सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली उनका पार्टिसिपेशन नहीं है. ठीक है, तो इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच हियर टीचर इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर फॉर देम. ठीक है, फॉर्मल अथॉरिटी है टीचर की. टीचर इज़ अ एक्सपर्ट, इज़ ऑल्सो अ पर्सनल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, जिससे लेक्चर मेथड होता है. ठीक है, सो इन लेक्चर मेथड में क्या है, जो फुल ओवर अथॉरिटी है टीचर के पास ही है. वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, एंड देन स्टूडेंट्स एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक वो अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में यहाँ पे टीचर एंड लर्नर दोनों ही इन्वॉल्व हैं. ठीक है, टीचर का यहाँ पे डुअल रोल होता है. सो का मीन्स कि यहाँ पे टीचर भी न्यू थिंग को लर्न करता है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी व्यूज़ को, आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो टीचर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो न्यू थिंग्स को लर्न करने की. ठीक है, सो यहाँ पे है बेसिकली टू टाइप्स के लर्निंग होती है: इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. सो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मीन्स ये स्टार्ट होती है बिगिन विद क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पुटअप करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स कि दे वांट टू नो समथिंग, तो वो क्वेश्चंस पुटअप करेंगे. और टीचर का प्राइमरी रोल यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर होता है. मीन्स कि फैसिलिटेटर मीन्स वो इंक्वायरी प्रोवाइड कराता है, गाइडेंस करता है, सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव रोल होता है और पार्टिसिपेटरी रोल भी होता है उनको. ठीक है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस होता है. इन ग्रुप डिस्कशन में मीन्स टीचर का रोल यहाँ पे क्या है, टीचर यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रहा है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन. बस टीचर का रोल क्या है, उनको गाइडेंस करना है. बाकी अदरवाइज स्टूडेंट्स अपने इंक्वायरीज़ को खुद पुटअप करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जिससे कि उनको क्या, अगर अपनी लर्निंग प्रोसेस को उन्होंने इंक्रीज़ करना है, ठीक है, अप टू डेट करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, न्यू आइडियाज़ वहाँ पे निकलेंगे. देन नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग. सो इन कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स स्टूडेंट्स का यहाँ पे
एज अ ग्रुपिंग ही होता है, ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है, बस क्या है स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया है. सो ओके, सो फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे वो एक दूसरे के साथ में. देन उसके बाद कोलैबोरेटिवली वो अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं. ठीक है, जैसे ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे एक टाइप है, बस ग्रुपिंग होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे काइंड्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के. ठीक है, यहाँ पे टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर है और डेलीगेटर है. मीन्स कि सेम है, प्रोवाइड करना उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड. सो टीचिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की. ठीक है, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, जो क्लिनिकल मेथड्स है वो उसके बाद पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स देख रहे हैं इन क्लास. तो फर्स्ट बहुत सारी हैं, जैसे लेक्चर मेथड्स, डिस्कशन मेथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बस ग्रुपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, सिमुलेशन, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड माइक्रो टीचिंग, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड्स एंड फील्ड ट्रिप. सो जो बेसिक मेथड्स हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं इन टीचिंग की. सो द फर्स्ट मेथड इज लेक्चर मेथड. So lecture method is the oral presentation of information and facts by the instructor. So okay, so यहाँ पे जो भी टीचर जो भी इसमें प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, आइडिया सारे आते हैं. थियोरेटिकल नॉलेज किसी भी टॉपिक की अगर टीचर को देनी है तो वो लेक्चर में बेसिकली लेक्चर मेथड का यूज़ करता है. ठीक है, सो हम किस किस के लिए चूज़ कर सकते हैं लेक्चर मेथड को. ठीक है, अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मोर देन 60 है, 70, 80, तो लेक्चर मेथड क्या है यहाँ पे मोस्ट यूज़फुल होता है. ठीक है, देन लेक्चर मेथड जो होती है इससे क्या होता है, ट्रेनिंग्स को बहुत कम नॉलेज मिलती है ऑन द टॉपिक. पर क्या है इससे, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन टू द लर्न. देन टू बी इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग लर्निंग द लेक्चर मस्ट इन्वॉल्व, इसमें कुछ डिस्कशन होना चाहिए, देन क्वेश्चंस, देन आंसर्स, पीरियड टू अलाउ ट्रेनर्स टू बी इन्वॉल्व एक्टिवली. सो बेसिकली यहाँ पे देखें तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड होती है. सो टीचर सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न कैसे कर रहे हैं, लिसनिंग से और अंडरस्टैंडिंग से. ठीक है, देन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लेक्चर की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए. तो जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है लेक्चर का, वो अप टू 20 to 25 मिनट्स का होता है. ओके, सो द गुड लेक्चर शुड नॉट बी टू लॉन्ग एज टू एक्सीड द ट्रेनिंग्स अटेंशन स्पैन. मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्टिव रह सकते हैं अप टू 25 मिनट्स. ओके, सो 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और गुड लेक्चर शुड एड्रेस एक सिंगल थीम होनी चाहिए. यहाँ पे टेक्निकल टर्म जो होते हैं वो केयरफुली एक्सप्लेन करने हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं. ठीक है, देन और यहाँ पे टेक्निक्स जैसे टीचर को यूज़ करनी है, रैपिड वॉइस, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड लेक्चर आउटलाइन एंड स्टूडेंट नोट्स, एंथुजियाज्म विद एग्जांपल्स यहाँ पे समझाना है. और गुड फ्लुएंसी होनी चाहिए इन टेक्निकल कंटेंट में. एंड अ गुड लेक्चर यूज़ इलस्ट्रेशन होने चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए. और जो भी लेक्चर दे रहे हैं उसमें पहले से कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज स्टूडेंट्स को देनी है उससे रिलेटेड. ठीक है, और वाइल जब हम यहाँ पर लेक्चर मेथड को डिलीवर कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है. जैसे मैक्सिमस ऑफ टीचिंग है, जैसे नोन टू अननोन की तरफ जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड पार्ट्स टू अ होल. इस वे में लेक्चर को डिलीवर करना है. ओके, सो टेक्निक्स होगी, देन क्वालिटीज़ होगी गुड लेक्चर्स की. देन उसके बाद प्रिपरेशन हमने देख लिया लेक्चर मेथड की, टाइम पीरियड हमने देख लिया. ठीक है, देन उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सो एक वन एडवांटेज इसका ये है कि वन वे कम्युनिकेशन है. ठीक है, सेकंड इसमें स्किल में प्रॉब्लम होती है मेनली. ठीक है, इससे पेसिवनेस इनकरेज होती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स एज अ पेसिव लर्नर हैं. देन यहाँ पे हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि द टीचर शुड बी अ मास्टर ऑफ हर सब्जेक्ट. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक इफेक्टिव वे होता है अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने का. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि टीचिंग
के दो स्किल्स होते हैं. फर्स्ट टीचिंग स्किल्स की दो एबिलिटीज़ होती हैं. फर्स्ट एबिलिटी टू डेमोस्ट्रेट और एबिलिटी टू एक्सप्लेन. ठीक है. सो एबिलिटी टू एक्सप्लेन और एबिलिटी टू डेमोस्ट्रेट दोनों ही डेमोस्ट्रेशन में यहाँ पे टीचर को अपनी यूज़ करनी होती है. सो मीन्स कि अगर डेफिनेशन देखें तो इन डेमोस्ट्रेशन जनरली मीन्स एनी प्लान परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन स्किल साइंटिफिक प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट. ठीक है. देन कि टीचर प्रिपरेशन क्या चाहिए होती है डेमोस्ट्रेशन मेथड में. ठीक है. फर्स्ट इज़ ये इट शुड बी प्लान्ड होनी चाहिए. इक्विपमेंट शुड बी विजिबल टू द होल क्लास एंड ऑल इक्विपमेंट शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर बिफोर स्टार्टिंग द डेमोस्ट्रेशन एंड द पर्पस ऑफ द डेमोस्ट्रेशन शुड बी डिफाइंड बिफोर द प्रोसीजर एंड द डेमोस्ट्रेशन शुड बी क्विक एंड स्लिक एंड इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोस्ट्रेशन मेथड. ठीक है. अब प्रेजेंट कैसे करना है. मेक श्योर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको देख सकते हैं और कैन सी एंड हियर द लेसन. ठीक है. यहाँ पे टीचर को भी एंथुजियास्टिक होना पड़ता है, प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव बट नॉट ड्रामेटिक. ठीक है. एंड ऑब्जर्व करना है ऑल सेफ्टी रूल्स को एंड प्रोसीजर्स को. आई टू आई कॉन्टेक्ट करना है विद द क्लास एंड आस्क एंड इनकरेजेस क्लास टू रेज क्वेश्चंस. एक्सप्लेन करना है वाई एंड हाउ एंड यूज द टेक्निक ऑफ शो एंड टेल. ठीक है. देन यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं. फर्स्ट इज अवॉइड इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. कीप डेमोस्ट्रेशन स्मूथ एंड कंटिन्यूस. को कभी भी नेवर डेमोस्ट्रेट ऑन अ स्टूडेंट्स मटेरियल पे कभी भी डेमोस्ट्रेट नहीं करना है. ठीक है. वर्क टुवर्ड वन एम कि जब आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे साथ एक सिंगल एम होना चाहिए. ठीक है. अलाउ करना है टाइम फॉर पॉसिबल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. देन फर्स्ट अगर आप जब डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस देना है. गिव अ गुड परफॉर्मेंस. रिमेंबर दैट द ट्रेनिंग्स लर्न बाय योर गुड एग्जांपल. एक्सप्लेन करना है ईच और स्टेप और प्रोसेस को. ठीक है. मेक श्योर द ट्रेनिंग्स सी द डेमोस्ट्रेशन फ्रॉम द एंगल दे विल परफॉर्म इट देमसेल्फ. बी श्योर एवरीवन कैन हियर एंड सी. ओके. देन आफ्टर डेमोस्ट्रेशन के बाद रिटर्न करना है ऑल आइटम्स को यूज डेमोस्ट्रेशन टू द स्टोरेज प्लेसेस and make arrangement to have the trainees practice the skill as soon as possible in a practical class session. ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है ट्रेनिंग्स के परफॉर्मेंस को, उनके मिस्टेक्स को करेक्ट करना है. ठीक है. द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है डेमोस्ट्रेशन मेथड की. ओके. सो फर्स्ट एडवांटेजेस का ये है कि इससे क्या होता है मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट. ठीक है. टाइम सेव होता है एंड कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप. सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या है हमें इट रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट. देन द नेक्स्ट मेथड इज़ डिस्कशन मेथड. ठीक है. तो डिस्कशन मेथड का हम यूज़ कब करते हैं. ठीक है. फर्स्ट डिस्कशन मेथड्स की अगर हमें स्टूडेंट्स को इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस देने हैं प्रॉब्लम का तब हम डिस्कशन मेथड का यूज़ करते हैं. एंड टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू एम्फसाइज मेन टीचिंग पॉइंट्स, to supplement lectures, reading, a laboratory exercise, and to determine how well students understand concept and principles, to prepare students for application of theory or procedure, to summarize, clarify points or preview. ठीक है. तो अगर ये सारे हमें पॉइंट्स अगर बिल्डअप करने स्टूडेंट्स में तो हम डिस्कशन मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो प्रिंसिपल्स अभी हमें डिस्कशन मेथड्स में क्या ध्यान में रखने हैं. सो यहाँ पे क्या है डिस्कशन तभी स्टार्ट होगा अगर क्या पूरे ओवरऑल डिस्कशन में एक लीडर होना चाहिए. ठीक है. सो एवरी पर्सन शुड फील फ्री टू पार्टिसिपेट एंड डिस्कशन शुड कीप टू द पॉइंट. द डिस्कशन शुड बी क्लोज विद अ रिपोर्ट, डिसीजन, रिकमेंडेशन और समिंग अप ऑफ द मैटर डिस्कस्ड. सो डिस्कशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ रिपोर्ट, सेकेंड इज डिसीजन, क्या डिसीजन है. देन रिकमेंडेशंस क्या थी. देन समिंग अप ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड एंड ऑल ग्रुप मेंबर्स शुड कम टू द डिस्कशन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ द टॉपिक. देन टाइप्स ऑफ डिस्कशन. बेसिकली दो टाइप के डिस्कशन होते हैं, क्लोज ग्रुप डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है. सो क्लोज ग्रुप डिस्कशन मेनली जो स्टडी ग्रुप्स में होती है, वर्कशॉप में, देन मीटिंग्स में, ब्रीफिंग सेशंस में, तो ये सारे क्लोज ग्रुप डिस्कशन हैं. ठीक है. देन डिसीजन मेकिंग जैसे पब्लिक डिस्कशंस, पैनल डिस्कशन, सिम्पोजियम, सेमिनार्स, रोल प्ले, ये सारे टाइप्स हैं. देन इसके एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड. ओके. सो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. सेकंड ये इट ऑल्सो इंक्रीजेज स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट्स एंड इट यूटिलाइजेज स्टूडेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस
एंड इट रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी लर्निंग क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। दैन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर यहाँ पे चाहिए होता है। देन इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रिपरेशन बाय स्टूडेंट्स, इट लिमिट्स कंटेंट यहाँ पे कम है, कंज्यूम्स टाइम एंड रेस्ट्रिक्ट साइज ऑफ ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होगा, ग्रुप में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो सेमिनार क्या है, सेमिनार का जनरली मीनिंग होता है कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन गैदर फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ एन एक्सपर्ट और लर्न पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है और एक यहाँ पर लीडर है जिसको क्या है, जो क्या है, लर्न या एक्सपर्ट है, ठीक है। सो दे आर नॉर्मली आइडेंटिफाइड विद लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, मेनली क्या होते हैं, लर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग विद देम ए बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द एरिया, ठीक है। सर मेनली पार्टिसिपेंट्स को क्या होता है, उनके ट्रेनिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड जो होता है एक्सपीरियंस उनको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नर्सिंग में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप, तो मीन्स कि इससे क्या होता है, जो फ्यूचर नर्सेस होते हैं उनको उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड, उनके फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मेन अप्रोचेस ऑफ सेमिनार मेथड। सो इसके क्या यूज़ है, फर्स्ट इज टू गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, सेकंड द टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट, फॉर्मुलेट एंड ऑर्गेनाइज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड द पार्टिसिपेंट्स टॉक टू वन अनदर, नॉट जस्ट अ टीचर अलोन, ठीक है। यहाँ पे देयर शुड बी 10 to 15 स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन इज़ 1 to 2 hour, द लीडर डज नॉट ऑफर हिज ओन ओपिनियंस, यहाँ पे लीडर अपने ओपिनियंस नहीं देता है। द ग्रुप शुड बी हेट्रोजीनियस, कि ग्रुप किसी भी क्लास के ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक क्लास के बच्चे यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं। द इवेल्यूशन ऑफ सेमिनार डन बाय पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे इवेल्युएटर्स भी क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। तो इसके साथ ही सेमिनार से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को न्यू इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं, अब प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा ग्रुप का, उससे रिलेटेड न्यू सॉल्यूशंस मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज़, ठीक है, तो नेक्स्ट इज सेमिनार मेथड की क्या एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट इज ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। सेकंड, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का उनको चांस मिलता है स्टूडेंट्स को। देन द नेक्स्ट इज इसके डिसएडवांटेजेस क्या है सेमिनार मेथड के, ठीक है। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या हो जाता है, हाई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेमिनार मेथड में एक क्या होता है, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होता है जिसको भी इसकी उस फील्ड से रिलेटेड मीन्स नॉलेज होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें सेमिनार कंडक्ट करनी है तो हमें हाई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होगी। सेकंड, इसमें इवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इवैल्यूएटर है, जो मीन्स जो इंस्ट्रक्टर है वो इवैल्यूएटर नहीं होता है, मीन्स कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स ही इसमें इवैल्यूएटर हैं, तो मीन्स कि इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होती है। देन द एक डिसएडवांटेज इसका है कि मोस्ट कॉस्टली है देन अदर मेथड्स, क्योंकि इसमें क्या है, हमें इंस्ट्रक्टर को अरेंज करना है, देन स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, सिटिंग अरेंजमेंट्स करना है, अदर रिफ्रेशिंग जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं, तो ये कॉस्टली है। ओके, सो अभी तक हमने इसमें देखा जो टीचिंग मेथड्स की थी, बेसिकली लेक्चर मेथड्स हमने देखा, और सेकंड डेमोस्ट्रेशन मेथड देख लिया इसमें, देन डिस्कशन मेथड एंड द लास्ट वन वाज सेमिनार मेथड। ओके, सो द अदर रेस्ट ऑफ मेथड्स हैं वो हम अपने अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे। थैंक यू।